नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष तौर पर इसका ऐलान कर दिया है, लेकिन आज से पहले कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि एक जगह जहां चुनाव आयोग अपने चुनाव के तारीखों का ऐलान कर रहा है, दूसरी ओर 1 घंटा पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए करके बांट रहे हैं। मुझे तो लगता है कि चुनाव आयोग को एक बार नीतीश कुमार से पूछ लेना चाहिए था कि क्या और किसी के पॉकेट खाली रह गए हैं जहां आपको पैसे देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में चुनाव की बिगुल बज चुके हैं और ऐसे में चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में चुनाव होगा 2 चरणों में। लेकिन चुनाव आयोग के फैसले से विपक्ष नाखुश है और विपक्ष ने तो ये भी कह दिया कि चुनाव आयोग कोई भी खुद से फैसला नहीं ले रहा है, बीजेपी के साथ मिली भगत है। दिल्ली में चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव 2 चरणों में होने की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में 2 चरणों में वोटिंग कराई जाएगी। पहली चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। दूसरी चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। वहीं 14 नवंबर को सभी 243 सीटों पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग होगी और शाम तक सभी सीटों के नतीजे भी आ जाएंगे। पहले फेज के लिए 10 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा, 17 अक्टूबर को नॉमिनेशन हो सकेगा, 18 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी और 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं दूसरी फेज के लिए 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा, 20 अक्टूबर तक नॉमिनेशन किए जाएंगे, 21 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी और 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव की प्रक्रिया कुल 40 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि कुल 7.42 करोड़ वोटर शामिल हैं। इनमें से 100 साल से ऊपर के 14,000 वोटर शामिल हैं। अधिक उम्र के लोग फॉर्म भरकर 12D भरकर वोट दे सकते हैं। इसके साथ ही राज्य में 14 लाख लोग पहली बार वोट डालेंगे और इस बार चुनाव आयोग ने कुल 17 बदलाव किए हैं, जिनमें से मुख्य हम आपको बताते हैं। मतदाता बूथ तक मोबाइल लेकर जा सकते हैं। ईवीएम मशीन पर उम्मीदवारों की कलर फोटो होगी। उम्मीदवारों के नाम बड़े फॉन्ट में लिखे जाएंगे। बिहार में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि बिहार में 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग सिर्फ बीजेपी ने किया था। बाकी पार्टियों का यह कहना था कि बिहार में चुनाव एक ही चरण में होना चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग और भाजपा दोनों की मिलीभगत है और चुनाव आयोग संशय के घेरे में है। वो कुछ भी अपने मन से नहीं करता है, जो उसे बोला जाता है वही करता है और बीजेपी के सहमति से ही बिहार के चुनाव 2 चरणों में करने का फैसला लिया गया है। जो रेवड़िया लास्ट मिनट पे बांटी गई है, ये किस प्रकार की गठबंधन है? ये तो वही हाल हुआ कि पूरे 5 साल परीक्षा की तैयारी नहीं किया हुआ बच्चा लास्ट मिनट पर टॉप करने को सोचता है। नीतीश कुमार को देखते यही लग रहा है कि वो लास्ट मिनट पे सिर्फ वोट बैंकिंग का काम कर रहे हैं। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।